लालकुआं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। यहां अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा कि बीते 2 वर्षों में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हल्दू चौड़ निवासी पूर्व सैनिक पर दिन दहाड़े फायरिंग कर जानलेवा हमला कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। लालकुआं क्षेत्र में हत्या, चोरी, मारपीट, फायरिंग जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते आम आदमी में भय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि लॉ ऑर्डर कायम करना पुलिस का काम है। अगर लॉ ऑर्डर बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। लालकुआं में लंबे समय तक लालकुआं और हमारे पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इधर कुछ समय से पहले छुटपुट अपराध हुए, फिर 2-3 दिन लोगों में समूह बन के अपराध हुए और अब तो ऐसा लगता है कि पूरी एक गैंग बन गई है। और अभी जो एक यहाँ के संभ्रांत भूतपूर्व सैनिक किसान पर जो कैलाश बिरखानी पर जो घटना हुई है, वह इलाके में अत्यंत हतप्रद करने वाली है, क्योंकि इस प्रकार की संगठित हिंसा हमारे इलाके में कभी हुई नहीं और अब ये पनप रही है। इसलिए पूरे इलाके पर, पूरे क्षेत्र की भावनाओं पर एक प्रकार से आक्रमण है। यद्यपि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके सभी नामजद या उनके द्वारा पहचाने गए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का संगठित ग्रुप पनपना इलाके के लिए अत्यंत घातक है। मसूरी में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने मसूरी में LIC कार्यालय के बाहर LIC एजेंटों ने अभिकर्ता के कमीशन में कटौती, क्लोबैक व अन्य हितों की अनदेखी किए जाने पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर चेयरमैन LIC को मसूरी LIC प्रबंधक के माध्यम से ज्ञापन भेजा। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया मसूरी अध्यक्ष रजवंत सिंह कोटाल ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अभिकर्ता को मिलने वाली कमीशन में कटौती कर दी है, जिसको पुरानी कमीशन के आधार पर कमीशन दिया जाए और बढ़ती महंगाई को देखते हुए बोनस कमीशन बढ़ाया जाए। बीमा लेने की प्रवेश आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष किया जाए। एजेंटों को निःशुल्क मुख्य त्योहार जैसे दीपावली, होली आदि त्योहारों पर 15,000 बोनस दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग समय पर पूरी नहीं होती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो हम 1 अक्टूबर के बाद कुछ चेंजेस LIC सेक्टर में हुए हैं, जिसमें कि एजेंटों के जो है हितों को भी हनन हुआ है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए जो है निगम ने और उन्होंने जो है हमें काफ़ी कुछ चीज़ें कम करी हैं, जिसमें कि पहले बीमा धन हम आम आदमी को 50,000 का भी दे सकते थे, लेकिन निगम ने जो है उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया है, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। तो हमारी मांगे हैं कि जो मिनिमम जो कम से कम बीमा धन है उसको 1 लाख या 50,000 किया जाए, जिससे कि सभी लोगों को जो है पहुंच तक पहुंचा जाए। दूसरा, कुछ परिवर्तन 1 अक्टूबर के बाद निगम ने और भी इसमें करे हैं, जिसमें कि बीमा धन के अलावा आयु सीमा 50 साल, पहले 55 साल थी, लेकिन इन्होंने जो है उसको घटा के 50 साल कर दिया। तो हमारी मांगे हैं कि जो हमारा 50 से 60 साल का जो एक सेगमेंट है वो बीमा से अछूता न रहे, उनको भी जो है मेरे कहने का मतलब ये है कि इस उम्र में 50 से 60 साल के बीच में जब इंश्योरेंस की बेसिक ज़रूरत होती है, उस समय अगर उनको इंश्योरेंस ना मिल पाए तो वो एक सेक्टर हमारे इंश्योरेंस या निगम से बाहर हो जाएगा, जिसका कि हमें खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एजेंट ग्रेजुएटी वगैरह है, पेंशन का है, और पहले इनके अभिकर्ताओं के हितों को यहाँ पर ध्यान रखते हुए ये पूरे जो चीज़ें चल रही हैं पूरे भारत में चल रही है और हर शाखा में जो है इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मसूरी में मजदूर संघ ने मजदूर संघ के कार्यालय में बैठक आयोजित की, जिसमें सभी मजदूरों ने तय किया कि मसूरी में किसी गोल्फ कोर्ट का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन को मसूरी से साइकिल रिक्शा को हटाना है तो उसकी जगह महिंद्रा कंपनी के ट्रोट इलेक्ट्रिक टेम्पो का संचालन किया जाए।
वो सभी 121 साइकिल रिक्शा चालकों को ट्रोट इलेक्ट्रिक टेम्पो दिए जाएं, जिससे कि सभी 121 रिक्शा संचालक अपनी आजीविका को संचालित कर सके। अगर उनको ट्रोट इलेक्ट्रिक टेम्पो मिल जाता है तो मसूरी के आसपास के क्षेत्र में शटल सेवा भी शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में किसी भी मजदूरों की अनदेखी नहीं होने जाएगी। उन्होंने कहा कि मसूरी में मजदूर पर्यटन की दृष्टि से एक अभिन्न अंग है और मजदूरों का किसी भी हाल में शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, आज हमारी जो बैठक हुई, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली कि मसूरी में 4 गोल्फ कोर्ट कार आएगी और उसको लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने अपना रोष व्यक्त किया कि हम लोगों से पहले तो ये स्पष्ट करें वो गोल्फ कोर्ट कार जो चलेगी वो किन लोगों को देना चाहते हैं। अब दूसरी बात जो रही, हमारे 121 लोग यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए, उनकी जो मांग है कि हमको गोल्फ कोर्ट कार नहीं चाहिए, अगर देनी है तो 121 गोल्फ कोर्ट कार दीजिए। और दूसरी जो मांग है, जो अभी महिंद्रा कंपनी ने टीआरओ एक ऑटो निकाला है, जिस पे कि मेरी भी बात हुई, हमने परसों ट्रायल भी करे, हरिद्वार हम ज्वालापुर गए कंपनी में, तो उन्होंने बोला ये पहाड़ों के लिए स्पेशल बनाए गए और उसकी पूर्ण गारंटी देते हैं हम कि पहाड़ पे सक्सेस है। तो मेरी जो मांग है माननीय महोदय जी से अभी हम मिलने जाएंगे, माननीय मंत्री जी के आदेश हो रखे, उनसे मिलने के लिए हम जाएंगे, हमारे प्रतिनिधिमंडल जाएंगे, हमारे रिक्शा श्रमिक भी जाएंगे हमारे साथ, तो हम अपनी बात रखेंगे वहाँ पर। और बात हमारी यही होगी, हमें 121 लोगों को पुनर्वासित करने की कृपा करें। हम 121 ई ऑटो चाहते हैं, या अगर कोई अन्य वैकल्प व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसका भी हमें सुझाव दे, हमसे सुझाव मांगे, वो हम करेंगे। देखो, जो गोल्फ कोर्ट कार अगर कोई ज़बरदस्ती से लाने की कोशिश करेगा तो मजदूर संख्या विरोध करेगा, जहां 121 लोगों का रोजगार का सवाल है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक कार्यक्रम से लौटते हुए शाम को मॉल रोड पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने काफिले को छोड़कर रिक्शे से मॉल रोड पर पहुंचे और उसके बाद भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो स्कूटी में सवार होकर पिक्चर पैलेस चौक पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि मसूरी मॉल रोड पर 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक वाहनों के लिए मार्ग प्रतिबंधित है। ऐसे में मॉल रोड पर वाहनों के चलने से देश विदेश से मसूरी मॉल रोड घूम रहे पर्यटकों को कहां दिक्कत होती है, जिसको लेकर उन्होंने अपने वाहनों के काफिले को मॉल रोड के बाहर छोड़कर रिक्शे से चले और भीड़ भाड़ वाले इलाके से स्कूटी के माध्यम से पिक्चर पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि वो यातायात नियमों का पालन करें। मैं LBS से एक कार्यक्रम से वापस लौट रहा हूँ, मैंने पिक्चर पैलेस जाना है और इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ से भेज दिया और मैं रिक्शे से चल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या मैसेज देंगे। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि मसूरी की जो माल रोड है ये सुंदर होनी चाहिए, जो कि टूरिस्ट यहाँ पर आए तो एक संदेश लेकर जाए। यहाँ पे गाड़ियाँ का आवाजाही कम होना चाहिए। अगर आप जाकर देखें, शिमला की अगर माल रोड देखें, नैनीताल की अगर माल रोड देखें, अगर वहाँ ये हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं रिक्शे से पिक्चर पैलेस जा रहा हूँ और मेरी सबसे अपील है, और विशेषकर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि देखने में आता है कोई MLA बन जाता है, MP बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है या पार्षद बन जाता है, वो नियम तोड़ने को अपनी सोचता है मेरी ताकत है, तो ये एक अच्छा उदाहरण नहीं है। इसलिए सबको इसका अनुपालन करना चाहिए जब तक हम कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इसमें चल रहा हूँ कि कहाँ पर हम पार्किंग स्पेस अगर छोटी छोटी पार्किंग बनाकर हर जगह, क्योंकि अगर बड़ी पार्किंग नहीं बन पाती तो 10 गाड़ी 20 गाड़ी की अगर हम पार्किंग बना पाएँ तो टूरिस्ट को भी राहत मिलेगी और यहाँ की जनता को भी राहत मिलेगी। इसका मैं शीघ्र अधिकारियों को बैठकर इसका हम सर्वे कराएंगे और इस लाइन पे हम काम करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।